नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, काबिल-ए-एहतराम असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और तमाम तालिबात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए सुखुद उस अजीम और बाबरकत हस्ती के नाम थे जिनका जिक्र ज़हन को नूर और रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिनकी इनायतें हमेशा हमारे शरीके हाल रहती हैं और जिनका करम हमें कभी झुकने नहीं देता, जिनका साथ कड़ी धूप में सुकून अता करता है और जब कभी हम ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं तो ही ज़ात है जिनका दामने पनाह हमें समेट लेता है। करूं क्यों ना हम्दो सना उस खुदा की, करूं क्यों ना हम्दो सना उस खुदा की कि जिसने मुझे हर खुशी अता की, किया दरगुजर मेरी हर एक खता को, जो मुझ पर मेहरबानी की इंतहा की। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्र मौला, मेरी जिंदगी में जब तक वफा की। तिलावत कुरान करीम की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं AD1 की युमना मोहम्मद हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। रूहे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं रब को, लिया नाम जब नबी का तो खुदा से मिलना सीखा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी AD1 से सानिया सादिक को। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। बिलाशुबा किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में तलबा और तालिबात का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है और तालीमी इदारे तालिबों की सलाहियतों और काबिशों को उजागर करने और कुछ कर गुजरने के अज़ाइम को इस्तेहकाम बख्शने के लिए तजर्बागाह की हैसियत रखते हैं। आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि हमारे तालिबात की तरबियत और तालीम के लिए अहम है। गर्ल्स स्काउट पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है जो हमारी नौजवान लड़कियों को हिदायत देने का अहम जरिया है। ये एक ऐसी तंजीम है जो तरबियत, तालीम और काम की तैयारी के सफर में लड़कियों की मदद करती है। इस तंजीम का मकसद नौजवान लड़कियों को पुरएतमाद बनाने के साथ साथ समाजी और अखलाकी तरबियत देना है।
गर्ल स्काउट के रहनुमाओं की रहनुमाई में लड़कियों को खुद को जानने और बेहतर इंसान बनने के मौके मिलते हैं। इस तालीमी तंजीम ने इस मुल्क की तारीख में हमेशा अहम किरदार अदा किया है और आज भी लड़कियों की तरबियत और तालीम के शोबे में मुआशरती तरक्की के लिए मिसाल हैं। हम अपनी हुकूमत और खुसूसन रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने कॉलेजेस में एक बार फिर गर्ल्स स्काउट के क़याम की बुनियाद डाली और इस सिलसिले में आज हमारे कॉलेज में इस कमेटी के चंद मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं जो आज हमारी तालिबात को गर्ल्स स्काउट के बारे में आगाही फराहम करेंगे। हम अपने कॉलेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का आपसे तारुफ़ करना चलूँ। हमारे साथ हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ब्लॉक के से मिस ज़रबा रूबी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर स्काउट सेक्रेटरी हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी मिस बुशरा लतीफ़ को, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन शाहरी लियाकत से है और आप रीजनल स्काउट ऑर्गेनाइजर हैं। और हमारी सादतमंदी है कि हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ रहमानी साहब, आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आसिफाबाद के और आप असिस्टेंट डायरेक्टर स्काउट्स कमिश्नर हैं। अब मैं ये स्टेज और माइक हवाले करती हूँ स्काउट्स कमेटी के लिए वो तशरीफ लाएं और आपको आगाही फराहम करें गर्ल्स स्काउट्स के हवाले से। आपकी भरपूर तालियों में स्काउट्स कमेटी। अस्सलामुअलैकुम। अब मैं माइक देना चाहूँगी हमारे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्काउट कमिश्नर जनाब यूसुफ रहमानी साहब को, जो आपको स्काउट सेशन के मुताबिक और तमाम स्काउट्स की सरगर्मियाँ हैं उनके मुताबिक एक आगाही फराहम करेंगे। तो माइक पर तशरीफ लाते हैं सर यूसुफ रहमानी। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं अपने बड़े खौफ में बैठे हो, जैसे किसी ने डर के उठा दिया आपको ना। मेरा काम है पहले तो आपको इस एज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, आप सारे टीनेजर्स हो, पता है आप लोगों को टीनेज किस उम्र को कहते हैं? हाँ जी, बहुत एक साथ टीनेज स्टार्ट कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है? तो तकरीबन सब बच्चियां जो है वो टीनेजर्स हैं। जो टीनेजर की बड़ी शोर शराबे वाली एज है, हंगामा करना, अम्मी को परेशान करना, अब्बू से चालाकी कर करके पैसे निकलवाना और शरारतें करना, ये सारी एज आप लोगों की है। तो अगर कोई बच्ची इस एज से मुख्तलिफ बहुत संजीदगी से बैठी रहे, ज्यादा बातें भी ना करे, शरीफ भी ना हो, तो बच्ची दे फिर वो बच्ची नहीं कहेगी, बूढ़ी कहलाएगी। और ख़वातीन में और खास तौर से बूढ़ा लफ्ज़ जो है बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। मैं बहुत एक्टिविटीज में जाता हूँ, बहुत ज़्यादा जाता हूँ। जब मुझे कभी खामोश कराना होता है ना, मैं कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा होने वाली है वो खड़ी हो जाए, कोई खड़ा ही नहीं होता। तो वह एक इशू है। अच्छा बेटा बात यह कि हम मौजूद पे आते हैं। देखिए स्काउटिंग, आज जो हमारा सेशन है, आज आपको स्काउटिंग की ट्रेनिंग नहीं देंगे कि वो तो पूरा प्रोसेस है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि स्काउटिंग है क्या और क्यों जरूरी है। स्काउटिंग से पहले में कौन बात करते हैं कि इंसान होना जो है क्यों जरूरी है। ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। नॉर्मल इंसान जो है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। अगर वो 5 चीजें हैं तो एक नॉर्मल इंसान कराएगा, वरना वो नॉर्मल नहीं होगा। ये आपके साथ में शेयर करता हूं। एक नॉर्मल इंसान में सबसे अहम चीज है उसकी बॉडी, उसका जिस्म, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? बॉडी। मेरे साथ दोहराइएगा, पहली चीज क्या है? बॉडी। अगर पूरी बॉडी आपकी है, दोनों हाथ पैर और आंखें और सब कुछ, तो नॉर्मल है। कोई भी चीज
चीज जरा सी भी कम हो जाए, किसी वजह से किसी का एक हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है या कोई और मिसहैप है, तो उसको हम नॉर्मल इंसान नहीं कहते। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमको सारे हाथ पैर और आंखें वाँखें सब दी, सुन सकते हैं, तो उसने हमें नॉर्मल इंसान बनाया। पहली चीज क्या हो गई? नंबर 1 बॉडी। नंबर 2, मैं इस तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर यानी अब 3 साल पर वो मुबारक खुशामदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपको सुनाई, लेकिन खाली यही बोलेगी खबरदार। अभी आपको उनकी देर से मैं अंदर पढ़ा सुना था, स्काउट क्लब की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी ना, तो जब है तो वही थी। मैं कहूँगा आप बताइएगा, स्काउट क्लब लेट्स गो। असल में पता मसला क्या है, आप लोग बैठे ना आराम से बैठने के बाद ताली बजाने में मजा नहीं आता, लेकिन बहरहाल बड़ी बात है कि आपकी कॉलेज ने आपको इतने सारे लोगों के साथ अरेंज कर दिया। जब हम मैडम को बुलाएंगे ना तो मैं ताली बजाऊंगा, उस वक्त ऐसी ताली बजे कि मैडम ने जिंदगी में कभी जो है इतना अच्छा इस्तेमाल कभी ना सुनाओ कि ऐसी ताली बजे, फिर मजा आएगा आपको भी और इनको भी। ठीक है, हम पहले अपनी 5 बात पूरी करते हैं, इस बात बात करते हैं। तो बेटा पहली बात क्या हुई कि इंसान जो है, एक नॉर्मल इंसान, पहले चीज उसकी बॉडी एक जरूरी है। दूसरी बात सोल, रूह, हमारी रूह है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो जाहिर नॉर्मल इंसान में पहली बात क्या हो गई? नंबर 1, नंबर 2 सोल। हम दुनिया में मौजूद हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, और जिसकी बॉडी में सोल नहीं होती वो जिंदा नहीं कहलाता। अब तीसरी बात इंटेलिजेंस, जहानत, अक्ल जिसको हम कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान में इंटेलिजेंस होती है, उसमें जहानत होती है। क्या कहा जाता है? अक्ल क्या है? कि चीजों को समझना, अच्छे बुरे की तमीज, लाइक डिसलाइक, ये सारी चीजें अक्ल से आती है। कोई ऐसा बच्चा जो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हो, कोई ऐसी लड़की जो कि अपने उम्र के हिसाब से बोल ना सकती हो, तो उसको हम जो है नॉर्मल इंसान नहीं कहते, और हम स्पेशल पीपल कहते हैं। किसी वजह से उनकी ग्रोथ जो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी ज़हनी तौर पर वो नॉर्मल नहीं होती। आप लोग ऐसा है जो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है? कोई ऐसा नहीं है। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंटेलिजेंस। इन 3 चीजों से आपकी जिंदगी जो है वो आगे चलती है। इंटेलिजेंस आप इंप्रूव करते हो, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब इसके बाद एक चौथी चीज जो बहुत जरूरी है किसी कॉमन पीपल के लिए, आम औरत एक आम आदमी के लिए, वो है उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस। गुस्सा होना, नाराज होना, मुस्कुराना, हंसना, खामोश होना, ये सारी हमारी फीलिंग्स हैं। अगर हम किसी खास मौके पर मुस्कुरा नहीं सकते, नाराज नहीं हो सकते, रंजीदा नहीं हो सकते, इसका मतलब कॉमन पीपल नहीं है। तो ये भी इंसान की जिंदगी का, इंसान की उस स्पिरिट का एक अहम पार्ट है। क्या हो गया? इमोशंस, हमारे जज्बात। वो लोग जो किसी भी मौके पर अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, खामोश रहते हैं, तो वो भी कॉमन नहीं कराते। इसको समझ नहीं आता कुछ, बात में फंस रहे हैं, वो खामोश बैठी थी, या तो कोई वजह होगी या उस वक्त उनके पास कोई इशू होगा। लेकिन ये चौथी चीज बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी का पार्ट है। हम रिपीट करते हैं, नंबर 1 2 3 4 इमोशंस। अब आखिरी चीज वो है इंसान जो है वो अकेले नहीं रहता, वो सोशल है, उसे दूसरे लोगों की जरूरत है। इंसान को दूसरे लोगों की जरूरत है। उसके फ्रेंड्स हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके कजन्स हैं, ये सारे मिलकर उसकी सोसाइटी बनाते हैं, उसको सोशल बनाते हैं। आप सब लोग दुनिया बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कोई दूसरा जानता ना हो।
या किसी का कोई दोस्त ना हो, किसी का अच्छा किसी का बुरा दोस्त होते रहते हैं। तो हम जब सिस्टम में रहते हैं, जब मुआशरे में रहते हैं, तो हमें दूसरों के साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ता है। ये हमारा 5वां हमारा हिस्सा है हमारी बॉडी का, इसको कहते हैं सोशल। ये 5 चीजें मिलकर एक इंसान को एक आम एक नॉर्मल इंसान बनाती हैं। एक बार रिपीट करते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 सोशल। ये 5 चीजें अगर आप में हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं। अब इसके बाद पता चला कि नॉर्मल से आगे क्या होगा, बेहतर और बेहतरीन। कोई शख्स जो है वो अपनी बॉडी में बहुत तवज्जो देता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, खाता पीता है। जो आपने देखा होगा ना कि बॉडी बिल्डर्स वगैरह आपने देखा होगा कि उनकी मेन चीज क्या अट्रैक्ट करती है, उनकी बॉडी। वो ज्यादा मेहनत करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, तो वो जो है बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन में जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के 62 साल बूढ़े थे, सलीम उनका नाम है, सियालकोट के गुजरावाला के, उन्होंने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में पहला नाम हासिल किया 62 साल की उम्र में। बाकी सारे जवान थे। उन्होंने एहसास दिलाया कि मेहनत जो किसी भी उम्र में हो सकती है। तो चीजें हो गई। कुछ लोग क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, मालूमाती मुकाबले में जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, पहले नंबर से आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस पे ज्यादा काम किया, ठीक है ना, ज्यादा मेहनत से किताबें पढ़ी, ज्यादा काम किया, बाकी से ज्यादा काम किया, आगे बढ़ गए। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है, खुश मिजाज होते हैं। मकसद ये मेरा कहने का कि 5 चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हर एक में हर चीज बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। आप जो जिस उम्र के हिस्से में हैं, आपको इस बात की जरूरत है कि पहले तो आप ये पहचाने कि आपको किस एंगल से ज्यादा इंप्रूव होना है। स्काउटिंग क्या करती है? स्काउटिंग आपकी हेल्प करती है 5 एरियाज। देखें बैनर में लगाया है 5 एरियाज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। किसी भी इंसान की 5, ये वर्ल्ड वाइड है, ये नहीं मैंने आपने बनाया। वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ जो हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि 5 एरियाज हैं जिसमें यूथ को सपोर्ट की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है। ये 5 एरियाज आपके सामने है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या करता है कि रूह को ताकतवर बनाती है। अल्लाह से ताल्लुक, किसी भी मजहब में आप मजहब जो है आपको सिखाता है डू एंड डोंट्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। दिस इज द मेन फोकस ऑफ एनी रिलीजन। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी जहानत की नशोनुमा। आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, आपके जो टीचर्स आपके साथ मेहनत करते हैं, आपको क्लास में लेक्चर देते हैं, क्यों होता है सारा कुछ? ताकि ज़हनी तौर पर आप ज्यादा बेहतर बन सकें। यही चीज हर जगह पे हो रही है, मुख्तलिफ आवाज़ों से लोग काम कर रहे होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इसके लिए आप खाना खाते हैं। आज के बच्चे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सुबह नाश्ता नहीं करता, मेजॉरिटी ना होता। एक और दूसरी प्रॉब्लम बहुत तेजी से आ रही है जो शायद हम लोगों की उम्र में नहीं थी। बेटा ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, झूठ नहीं करने जा रहे, आपस में अंडरस्टैंडिंग सीखना चाह रहा हूं आपसे। कितनी बच्चियां ऐसी जो सुबह मुकम्मल नींद करके उठती हैं? पहले मेरी बात समझिए, पूरी साउंड स्लीप जिसको कहते हैं ना, 8 घंटे की नींद आपकी उम्र में। कितनी बच्चियां ऐसी जो कि 8 घंटे की नींद करके उठती तो सुबह बिल्कुल फ्रेश होती हैं, ये होता कि यार थोड़ी देर और लेटे रहें। लेकिन बहुत कम बच्चियां ऐसी। अच्छी बात है कि आपने झूठ नहीं बोला, सही है कि मजबूरी क्या करें, दिन भर काम भी करना है, फिर रात को जो व्हाट्सएप भी देखना है, खामोश से बैठ के और लेट कर जो है अपना मोबाइल भी यूज करना है, तो उसमें 2 बज जाएंगे। जब 2 बज जाएंगे तो फिर 8 घंटे की नींद होगी तो कॉलेज कैसे आएंगे? अनविलिंगली और विलिंगली फिर कॉलेज आ रहे होते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम जो चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। स्काउटिंग क्या करती है?
स्काउटिंग इन 5 एरियाज में आपकी उम्र के बच्चों को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ बैचेस हैं। बैच सिस्टम में हमारा, मैंने जो है बीइंग ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम कमिश्नर, जो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ट्रेनिंग का मैं पूरा प्लान मुकम्मल करूं। 3 बैच हमने टारगेट बनाए हैं आप लोगों के। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि 5 एरिया आपको क्लियर हो गए। अब उसके बाद जो हमारी बात आगे होगी, तो इसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं किसी ऐसी महफिल में हूँ। वैसे तो मिलाद में जाता था, जब तक ये करता तो वहाँ तो ये नशीस होती, लेकिन लड़कियों के साथ तो मैं कुछ और, मैं सोच रहा हूँ आपसे एक्टिविटी क्या करवाऊंगी जिसमें आप इन्वॉल्व भी हों और आपको ज़्यादा उठक बैठक भी ना करनी पड़े। तो सारे आप जिस फॉर्मेट में बैठे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सारी बच्चियाँ बड़े रिदम में बैठी हुई हैं हमारे साथ हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आपकी प्रिंसिपल साहिबा जो हैं प्रोफेसर एलिया अफशीन, ये याद रखें कि भाई हम जो है इनके कॉलेज में आए थे, आपके साथ हमने शेयरिंग की थी। तो ये जो मैं पहना हुआ हूँ ये कहलाता है स्कार्फ, स्काउट स्कार्फ कहलाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी स्काउट्स हैं, मैं आपको बता दूं 7 करोड़ स्काउट्स हैं पूरी दुनिया में। यूथ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में, से बड़ी तंजीम नौजवानों की नहीं है। पूरी दुनिया में 7 करोड़ स्काउट्स हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख के करीब स्काउट हैं, यानी कोयटा की आबादी के बराबर स्काउट। इतनी 7 लाख बहुत होता है। ये जो मैंने स्कार्फ पहना हुआ है, ये स्कार्फ एक कॉमन चीज है पूरी दुनिया में। जो भी स्काउट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग अलग हो सकती है, कुछ भी पहने जो, लेकिन ये स्कार्फ जो है निशानी का ये स्काउट है। कुछ और चीजें ये बात में ये मैं जो पहना हूँ ये एक अलग चीज है। ये स्काउट लीडर की निशानी पूरी दुनिया में एक ही तरह का इस्तेमाल होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हम जो है आपकी प्रिंसिपल को ये स्कार्फ पेश करेंगे, उनको एक सरबराह के तौर पर, एक सरपरस्त के तौर पर स्काउट तहरीक में शामिल करेंगे, ताकि उनकी सरपरस्ती में उनकी बच्चियां जो है वो इस सफर में आगे बढ़ें। तो मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम ज़फ़रूरी साहिबा से वो प्रिंसिपल साहिबा को जो है ये स्टार्ट पे करें। मोहतरम इजफ़ी साहिबा अगर आप यहाँ पे आगे आ जाएं। और मैंने आपसे क्या कहा था, एक ऐसी क्लैस जो मैडम के वहमो गुमान में ना हो, ठीक है? वो चौंक जाएंगे कि आवाजें कहां से आ गई, सारे लोग कहां से आ गए। तो जी स्काउट लेफ्ट गो। थोड़ी सी वो जो नींद जिनकी पूरी नहीं हुई है ना, उन बच्चों ने ताली बाद में बजा दी। 3 फॉर्मेट है ना खाली, बस उसके बाद नहीं है। तो कम से कम भाई इज्जत रखो अपनी। कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं, आइंदा ख्याल रखना। स्काउट लेफ्ट गो। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अच्छा जी, मैं अपनी बात का दूसरा हिस्सा उसके बाद फिर माइक जो है आपके साथी के हवाले करूंगा। अल्लाह ताला ने इंसान पर 3 तरह के हुकूक फर्ज किए हैं। लोग परेशान होने में मैं बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान पर, अच्छा कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि छोटे मोटे हमारे पास फाइल तो खत्म हो गए, मैं एक टोकन बना के आया हूँ। अगर किसी ने मेरी बात का जवाब तो हम ओपन दे देंगे, फिर बाद में आपकी प्रिंसिपल के पास गिफ्ट भेज देंगे, वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो 3 तरह के हुकूक हैं जो इंसान पर अल्लाह ने फर्ज किए। एक आपको पता होगा, हुकूक अल्लाह, और दूसरे और तीसरे नहीं। ऐसी तो सांप सुन गया, किसी को नहीं पता। हुकूक अल्लाह कैसे पूरे करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का कहना मानते हैं, अल्लाह के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बताते हैं। हुकूक इबाद, लोगों के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं। तीसरा जो इन दोनों से पहले है वो है हुकूक ज़ात, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुकूक ज़ात इन सबसे अहम, ये आपने सुना भी नहीं होगा। हमारे हुकूक ज़ात है क्या? अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप की फिक्र करना। आपको बेहतर बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? शाबाश,
सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपको बेहतर बनाने की किसकी है? आपकी अपनी है। वालिदैन आपको गाइड करेंगे, वालिदैन आपको सिखाएंगे। अगर आप में से कोई बेहतर बनना चाहेगा तो क्या कोई उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप चाहेंगे आपकी राइटिंग बेहतर हो जाए तो ना दिल में बुरा बुरा कहता रहे, नहीं कर सकता। आप चाहेंगे आप जो है क्लास में सबसे अच्छी बच्ची बन जाए, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, कोई आगे बढ़ने से आपको नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से? सिर्फ आप रोक सकते हैं। अगर आप काम करना नहीं चाहेंगे कोई आपसे काम नहीं कर सकता। घर में मिसालें होंगी ना, क्या है थक जाती होंगी बहुत सारे कामों के लिए। अगर आपको काम नहीं करना तो नहीं करना। 10 बहाने, सर में दर्द, थक गई, आज मुझसे बहुत सारा काम करवा दिया, वगैरह वगैरह। तो बेटा बात ध्यान में रखें, अगर हम बेहतर बनना चाहेंगे कोई हमको बेहतर बनने से नहीं होगा। हमारे बेहतर बनने से हो जाते हैं। हम हुकूक अल्लाह पूरे करना चाहते हैं, पहले हमें पता हो कि हुकूक अल्लाह पूरे कैसे करेंगे। अगर हमें नमाज पढ़ना नहीं आएगी क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। देखा देखी खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध देंगे, कॉपी कर लेंगे, लेकिन बेस्ट नहीं हो पाए। हम किसी की मदद करना चाहते हैं अपने घर में, किसी भी वजह से मुख्तलिफ डिजास्टर में मदद करना चाहते हैं, अगर हमें वो काम करना आता होगा तो होगा। और काम करने का मतलब क्या होगा? आप अपने आप को इम्प्रूव करें। एक अच्छा ड्राइवर, उसको गाड़ी चलाना आती है, फिर वो दूसरों को अपने साथ लेके जाता है। छोटा बात याद रखिए कि पहली चीज है आपके लिए क्या है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। तो स्काउटिंग का यही मिशन है, टू हेल्प यू टू इम्प्रूव सेल्फ। स्काउटिंग क्या करती है? आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्काउटिंग आपकी हेल्प, ये हेल्प मुख्तलिफ तरीकों से होती है। मैंने आपको बोला 3 बैचेज हमने डिसाइड किए आप लोगों के लिए। उन बैचेज के बारे में बयान करने से पहले मैं एक चीज है वो शेयर करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा कुछ और आपको हिलाते दिलाते हैं। देखिए, सबसे मशहूर और कॉमन जो फ्रूट्स हैं कौन कौन से हैं जो बहुत कॉमन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा खाया जाता है? बनाना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है जो यूज होता है फ्रूट, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फ्रूट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है एप्पल और मैंगो और ऑरेंज, 4 फ्रूट हैं जो बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में, ठीक है। 4 फ्रूट हैं पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन है और सब जगह पर जो है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, आपको पाइनएप्पल भी है और कोकोनट भी है और पीचेस और पता नहीं क्या क्या ग्रेप्स वगैरह, लेकिन ये 4 बड़े कॉमन है। तो आप 4 फ्रूट ध्यान में रखें। और जब मैं कहूँ बनाना तो आपको 1 क्लब बजानी है। क्या करना है? 1 क्लब बजाना। मैं कहूँ बनाना तो सिर्फ 1 क्लब बजाइएगा, सिंगल बनाना। यस, गुड। और जब मैं कहूँ दूसरा एक मशहूर कौन सा हो गया? एप्पल। जब मैं कहूँ एप्पल तो आपको स्नैप करना है, चुटकी बजानी है, स्नैप। क्या करना है? स्नैप, ठीक है। और जब मैं कहूँ मैंगो के दूंगा। अच्छा, हम अपनी इस तकरीब में हमारे बहुत ही पुरखलूस और मौजूद साथी प्रोफेसर नईम खालिद साहब जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज गुलशन जौहर के, और हमारा जो स्काउटिंग का सेटअप है उसमें सबसे खतरनाक आदमी यही है। क्यों? ये हमारे खजानची हैं, ये हमारे ट्रेजरर हैं। अंदर कहाँ तो ये जानते हैं, लेकिन मेरा जो ऑफिशियली ये है कि ये हमारे ट्रेजरर हैं। ये जितना भी हमारा खजाना, जितना भी पैसा हमारा है सब इनके पास। कितने अहम आदमी हैं ये। तो नईम खालिद साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि भाई आप जो है इस मुसलसल जो मसरूफ अमल हैं और एक्टिव हैं और हम इनको वेलकम करते हैं। तो इनके लिए एक नॉर्मल क्लैप करते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो देखिए, स्काउटिंग की जब बैठक में बैठेंगे तो स्काउटिंग क्लैप में एक लीडर जरूरी होता है। आप में कोई लीडर बन जाए, वो कॉल करेगा,
फिर बाकी लोग कौन लीडर कौन बनेगा? चलें इनको बना देते हैं फिलहाल आपकी जी। यस Scout, let's go. गुड, बहुत क्लियर है। तो ये लीडरशिप बोल्डनेस आती है, देखिए ना, ये वो दो हाथ उठे थे सारे लोगों में से, कौन लीडर बनेगा? दो हाथ उठे। उदाहरण करेंगे, आपका हाथ मैंने देख लिया। तो ये चीज है कि कौन आगे बढ़ के काम करना चाहता है। अच्छा, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि चीजें खत्म होनी है। मैंने आपसे कहा कि जब मैं कहूंगा बनाना तो क्या होगा? मैं कहूंगा एप्पल तो मैंगो, और जब मैं कहूंगा मैंगो तब जोर करेंगे हो, एक बार हो। ओके, बस इतनी पे रखते हैं बराबर ना, आप लोग सोचने में भी गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा, जितनी बार मैं कहूंगा उतनी बार करना है। मैं कहूंगा एप्पल एप्पल तो क्या करेंगे? मेरे ना, ओके। जब मैं कहूं बनाना, अब एक बार प्रैक्टिस करें फिर हम करते हैं। ओके, देखिए दिस इज द एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग, सब कुछ इसमें शामिल है। हम एक बार रिपीट करते हैं। नंबर 1 पहले मैं कहूंगा बनाना, गुड, बनाना, एप्पल, मैंगो, ठीक है, लंबा हो नहीं हो, बस समझ आ गया? ओके, बनाना 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 एप्पल, ओके, बनाना एप्पल बनाना, अब जरा और मुश्किल कर रहे हैं ना, मुश्किल थोड़ा लंबा कर रहे हैं। बनाना बनाना एप्पल एप्पल मैंगो, इतने धनी बच्चे बहुत बैठे हैं कि मैंने क्या कहा था, आपको आपकी उम्र पे लेकर आना है, आप लोग तो बूढ़ी बन के बैठी हुई हैं। तो ओके, बनाना 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 एप्पल एप्पल, बनाना एप्पल मैंगो, गुड। अब खुद करते रहिएगा अपने घर में और दोस्तों के साथ, ठीक है? मैंने आपको एक साइन भी लगा दिया। तो बेटा, स्काउटिंग में हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? मेरी आखिरी बात, उसके बाद तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। स्काउटिंग फन टू लर्न, खेल करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है। आउटिंग, बाहर जाके सीखना है, कमरे में बैठ के सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। 3 बैचेस जो आपके घर में डिसाइड किए। पाकिस्तान में स्काउटिंग का सबसे बड़ा बैच जो आपकी से पहले बता दें, आप लोग हैं कौन से स्काउट, पहले डिसाइड कर रहे हैं। नो गर्ल स्काउट, नो बॉय स्काउट, आप लोग रोवर स्काउट, कौन लोग हैं? रोवर स्काउट, लेकिन लिखा हुआ भी है रोवर स्काउट यूनिट 17 to 25, the age belongs to a group which is known as rover scouts. आप सब लोग कौन है? रोवर स्काउट। रोवर स्काउट के लिए पाकिस्तान जो सबसे बड़ा बैच है वह प्रेसिडेंट रोवर स्काउट PRS कहलाता है, प्रेसिडेंट रोवर स्काउट बैच। ये बैच आमतौर से 3 साल में हासिल करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। हमने बात की अपने प्रोविंशियल सेक्रेटरी जनाब करनी साहब से और बाकी लोगों से कि भी हमारे पास तो बच्चा 2 साल के लिए होता है, हम इंटर की बात कर रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि हम टाइम फ्रेम कम करते हैं, हम सिलेबस कम नहीं करेंगे, तो 1.5 साल का टाइम हमने डिसाइड किया, 1.5 साल में बच्चा इस बैच को हासिल कर सकता है। तो 1.5 साल का टाइम अगस्त से शुरू हो गया हमारा, तो समझ लें कि 1.5 साल में पाकिस्तान का सबसे जो हाई क्वालिफाइड बैच है रोवर स्काउट का वो है PRS, वो आपके लिए टारगेट है। हम इसका पूरा सिलेबस जो है वो आपको दे देंगे, आपके टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, और क्योंकि आप में से जिनको ज्यादा तेज करना हो तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि उनको पता हो कि मेरे हाथ में
जो सिलेबस है वो कैसे मुझे सीखना होगा, तो आप खुद करते रहें। once in a month, once in 2 months हम आपकी गैदरिंग भी करेंगे जहाँ पे हम आपको फिजिकली चीजें सिखाएंगे कैसे होंगी। एक बैच के लिए। दूसरा बैच है वर्ल्ड स्काउट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये पूरी दुनिया के स्काउट के सेम सिलेबस है, 1 साल का टारगेट है। इसका जो सर्टिफिकेट है और जो बैच है वो वर्ल्ड स्काउट दोनों जो हमारी यूनिट है वहां से आता है। तो ये आपके लिए टारगेट है। और तीसरा जो सबसे अहम है, इसमें मुआशरे की खिदमत भी है, वो बैच है वर्ल्ड स्काउट एनवायरनमेंट बैच, माहौलियात का बैच। आप सब जानते हैं बच्चों कि आज के दौर में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में वो एनवायरनमेंट है। बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट में शामिल है। कोई 3 के नाम अगर आप में से आ जाए, सबसे पीछे से बेटा कोई बताए मुझे कोई एक बहुत बड़ा इस एनवायरनमेंट का वर्ल्ड वाइड है। शाबाश। कोई एक एनवायरनमेंट का माहौलियात का जो इशू है बता दे पीछे से, जल्दी से। हाँ बताएं। पोल्यूशन आपने कहा हर जगह का मसला है, कहीं कम कहीं ज्यादा। बीच में से बेटा किसी के कोई और अहम इशू जो पूरी दुनिया जिसके लिए परेशान है जी, ह्यूमैनिटी और पॉलिथीन के बैग, प्लास्टिक बैग जिसको हम कहते हैं, और ये कोई सबसे जो कॉमन फॉर्मूला आधार के सवाल है ग्लोबल वार्मिंग। इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज से परेशान है, बेसिकली इट इज द आउटकम ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये बना लेकिन फैक्टर हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इसका वो मसला है जिससे दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा इशू कुछ और भी है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, कराची में अगर बात करें तो कराची का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है समझता जगह जगह गंदगी के ढेर। ये एक प्रॉब्लम जो है वो मदर ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स। तो जाहिर है वर्ल्ड स्काउट एनवायरनमेंट बैच जो है वो आपको हेल्प करेगा, आपको टारगेट देगा कि आप क्या कर सकते हैं। अब देखें जितने भी मसाइल हैं हम इनको 4 हिस्सों में कैटेगराइज करें। कुछ मसले ऐसे जो ग्लोबल है, जो पूरी दुनिया का मसला है, वो मैं और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ जो रीजनल है, हमारे इलाके के जैसे नेशनल है, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। जो ग्लेशियर अगर हमारे यहाँ पिघल रही है, हमारे यहाँ जो है वो दरख्तों को काटा जा रहा है, कि मैं और आप नहीं रोक सकते तो हुआ करना। तीसरे हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम। हमारी गली के बाहर कचरा जमा हो रहा है, गटर बह रहे हैं, लड़कियां इसमें नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों का जो है वो आउटडोर ज्यादा फोकस किया, ज्यादा किया नहीं। कौन से प्रॉब्लम जो मैं और आप कर सकते हैं, जो जाती हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें मेरा पदार्थी कंट्रीब्यूशन है, जो पर्सनल इंपॉर्टेंस है, वो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे लिए है और आपके लिए अहम है। 2 बातें हम जरूर आज सीखेंगे, जिसमें हम अमल करेंगे तो कहीं ना कहीं तब्दीली आएगी, चेंज आएगी। मैं माहौल को बेहतर बनाने में क्या कर सकता हूं, मैं माहौल बनने में क्या कर सकता हूं। पहली बात, ईमानदारी से सोचने की इसके कोई भी चीज जमीन पर नहीं फेंकनी। इतना सा काम कर सकते हैं। काम कौन कौन ये काम नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं ना। यानी अपनी क्लास में, क्लास के बाहर कॉरिडोर में, आप सोचें कितना फर्क पड़ेगा। आप लोग ज्यादातर मुख्तलिफ किस्म की जंक फूड खाने के शौकीन हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्राइज लेते हैं, चिप्स लेते हैं, उनका रैपर जो है वो इशू बनता है। ये आपको मेरे दरमियान की बात हो रही ना, तो क्या कर सकते हैं बेटा, हम ये कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई वेस्ट बिन वगैरह नहीं तो उसको अपने पास ही रखें। उस वक्त तक के लिए जब तक हमें कोई जगह न मिले जहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते। ये काम हम कर सकते हैं ना। डिजाइन करते हैं इस चीज को अपने मेमोरी में कि कोई चीज जमीन पे नहीं फेंकनी। दूसरी बात जो बहुत ही अहम है, कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। आपके घरों में
मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, एलईडीज भी हैं, मोबाइल भी चार्ज करते हैं। एक कॉमन फिनोमेना है कि हम टीवी को बंद कैसे करते हैं? रिमोट से बंद किया। क्या टीवी बंद हो जाता है? टीवी बंद नहीं होता, वो स्लीपिंग मोड पे आता है, लेकिन उसके अंदर जो है कनेक्शन होता है, उसमें लाइट भी जल रही होती है। वो छोटी सी लाइट भी सही, लेकिन एनर्जी यूज हो रही है। मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, आए बिजली लगाया, मोबाइल पिन किया और उसके बाद चले गए और पूरी रात मोबाइल लगा के छोड़ गए। ये भी हमारे कंट्रोल की बात है। तो बेटा सोचें, कोशिश करें कि घर में जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, स्विच ऑफ बटन से बंद करें, ताकि ये जो गैर जरूरी इस्तेमाल है ये भी हमारा कम हो जाए। ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिमोट भी ढूंढ लो, रिमोट काम है, ये नहीं कि जाके जल्दी से वहां बंद कर दो। रिमोट सोफे पे पड़ा हुआ है, कहीं साइड में चला गया, कहीं पीछे बैग में देख दिया, टीवी बंद करने के लिए रिमोट ढूंढ रहे हैं। कि भाई बात क्या ढूंढ रहे हो? रिमोट से वहीं बंद कर, रिमोट से देख देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा दूसरा ढूंढता रहता है। बहरहाल ये सारी बातें हमें सीखने की है, बहुत सीखेंगे इंशाअल्लाह, और सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। स्काउटिंग कैसे शुरू होगी आपके कॉलेज में? आज के बाद जो भी आपके फोकल पर्सन है वो आपको रिकॉल करेंगे। जो बच्चे स्काउटिंग में आना चाहेंगे वो उनके साथ जमा होंगे। उनका एक काम है, वो आपके बनाएंगे पेट्रोल। एक पेट्रोल PET वाला जो गाड़ी में डलता है, हम उसका हम करें पेट्रोल, PATROL, ग्रुप फॉर ऑब्जर्वेशन, इसका कॉन्सेप्ट। उन्होंने आपके पेट्रोल बनाए, वो बनाएंगे 6, 7 या 8 के पेट्रोल बना देंगे आप। उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। अब काम शुरू होगा आप लोगों। क्या शुरू होगा? जो पेट्रोल उन्होंने बना दिए, अब आप लोग खुद अपना लीडर उसमें से बनाएंगे। ये लीडर बनाना किसी भी स्काउट लीडर का हक नहीं है। ये लीडर आप खुद इंतखाब करेंगे। तो यहाँ से आपकी डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई। मिल मिला के काम करना, कोई ऐसा करते हैं नबीहा को बना देते हैं या सिद्रा को बना देते हैं, बोलती अच्छा है, कितने से बात कर सकेगी। किसने कहा नहीं भाई शफीका, नहीं भाई कुछ बोलना नहीं आता, इसको नहीं बनाओ। क्या हो रहा है? डिस्कस हो रही है, सीख है। एक मुत्तफिका तौर पर एक लड़की को लीडर बना दिया, डिसीजन शुरू हो गया। फिर आपको अपने नाम सिलेक्ट करना है कि उस ग्रुप का नाम क्या हो, उस पेट्रोल का नाम क्या हो। ये नाम भी आपको रखना है। वी हैव डिसाइडेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। आप लोग अपने जो पेट्रोल है उनके नाम किसी एनिमल या किसी बर्ड्स पे रख सकते हैं। ये एनिमल और बर्ड जो है ये पूरी दुनिया में कॉमन है कि आप 15 पेट्रोल बन गए, 10 पेट्रोल बन गए, तो उन्होंने अपने नाम किसी न किसी एनिमल या बर्ड पे रखा। तो उसकी कोई खूबी भी डिजाइन में होती है। जैसे अमेरिका में बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ नहीं है। अमेरिका में डोंकी पेट्रोल जो बहुत कॉमन है, वो रखते हैं अपने पेट्रोल का नाम। उनकी एक सबसे बड़ी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो इंतखाबी निशान है वो गधा। हमारे जो गधा है वो बेवकूफी के अलावा बाकी गधा वो सिर्फ काम कर रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं रखते। इसी तरह से मंकी पेट्रोल भी रखते हैं, बंदर, उसमें शरारत है, वो डिसिप्लिन नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से सोच के कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह जिस तरह से हर दौर में हर जगह पर लड़कियां जो है वो अब सिर्फ शाना बशाना नहीं है, अब फ्रंट फेस हैं, फ्रंट लाइनर हैं। तो आप लोग इस तरह से आगे बढ़ोगे। और जो 3 बैचेस मैंने आपको बताए हैं, नामुमकिन नहीं है। हैदराबाद के एक कॉलेज में 8 लड़कों ने PRS कंप्लीट कर लिया, उनको अवार्ड दिया। आप लोग भी उसी तरह के बच्चे हैं, बल्कि आपको ज्यादा एडवांटेज है। कराची की बच्चियों बच्चों में सबसे बड़ी खूबी क्या है? पूरे मुल्क के मुकाबले में लोग इस्लामाबाद के बच्चे क्यों हैं? इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इनका विजन बहुत ज्यादा है।
क्योंकि ये बड़े शहर में रहते हुए ये कहीं ना कहीं आउटिंग भी करते हैं, बाहर के खाने भी खाते हैं, एक्टिविटीज ज्यादा है, शादी का स्टाइल डिफरेंट है, ब्यूटी पार्लर बड़े महंगे हैं, ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है। बाकी जगह पर फैसिलिटीज तरह से नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक मतलब मेरे साथ वो याद है, भूल गए? ओके, बनाना बनाना, एप्पल एप्पल, मैंगो। करेक्ट। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। चीज जो मैं बार बार करता हूं कि हु इज द बेस्ट, बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आप समझते हैं हम बेहतर हैं तो इसका एहसास भी करें। मैं कहूँ हु इज द बेस्ट, आप कहेंगे दैट्स मी। क्या कहेंगे? दैट्स मी। मैं हूं। दैट्स मी नो मैं हूं। हु इज द बेस्ट? दैट्स मी। ये बच्चियां जरा सन्नाटे में बैठी हुई थी। दोबारा मैम को लगे कि तुम्हारे इतने सारे बच्चे तो कहते हैं बेहतर है, तो रिजल्ट तुम्हारा भी बेहतर होगा। हु इज द बेस्ट? दैट्स मी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि नहीं खालिद साहब को हमारे बहुत ही हमारे किस्म के स्काउट लीडर हैं और घाट घाट का पानी पीना। ये एक बात मैं कहता हूँ नहीं भाई से, कितना टाइम निकालते कहां से? सही होगा, बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनकी इस तंदुरुस्ती को, इनकी इस मुस्तैदी को कायम रखे। आपकी क्लैप होगी, नहीं मैं सुनाएंगे स्काउट क्लैप कैच हो। हमारी प्रिंसिपल कॉलेज मैडम एलियाची, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां है जिंदगी का मकसद और उनके काम। स्काउट्स के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की हमारे रहमानी साहब ने और मुझे मेरा तारुफ भी कराया वजीर खजाना खाली। खजाने का मामला बड़ा गंभीर है और बड़ा हसीब भी है। अच्छा बेटा, बात सिर्फ इतनी सी हो रही थी स्काउट्स के ऊपर हम कहाँ बैठे, क्या कर रही, क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों में से हर किसी शख्स ने, हर किसी बच्चे ने, हर फैमिली ने कहीं ना कहीं बाहर खाना खाया होगा, होटल में, रेस्टोरेंट्स में। उस खाने में और वो एक हम शादी में खाना खाते हैं तो क्या होगा? खुलकर बताइए। मिले जो मुफ्त तो काजी को भी हराम नहीं। एक बोतल क्या दे, चार उठा लेते हैं, पी के रख भी देते हैं ताकि कोई दूसरा ना उठाए। ऐसे ही बहुत खूबसूरती से देखिए, आप साथ साथ बड़े अहम होते हैं बेटा। जितने बैठे कि आपको उस्ताद हैं, जिंदगी के हुकूक सिखाएंगे आपको। लेकिन आपको पता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद क्या है? वक्त। वक्त क्या है? ये क्या है जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहां था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है? कहीं तो होगा। निकलती गाड़ी से देखो तो लगता है पेड़ दूसरी सिमत जा रहे हैं। हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं तो क्या ये मुमकिन है कि ये सदियां कतार अंतर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं? आज आप हैं, कल यहां कोई और बैठेगा, कल यहां कोई और बैठा था। तो जिंदगी में वही लोग याद रहते हैं जो कुछ कर जाते हैं। Am I right? बात हो रही थी शादी के खाने की, तो उस्तादों को याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपके असातिज़ा का भी कहा बेटा इनका एहतराम कीजिए। जिससे जरा सा भी मिले, इमाम अबू हनीफा कहीं बैठे थे, एक साहब आए और वो उसके एहतराम में खड़े हो गए। ये जो देहाती सा आदमी है, आप इसके एहतराम में खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये मेरा उस्ताद है।
जब मैं किसी खेत में गया था तो इसने मुझे बताया था कि ये फल जो है ये कड़वा है और ये किस तरीके का है, ये फल मिला है। तो बुनियादी तौर पर इस शख्स से मुझे आगाही दी, लिहाजा ये मेरा उस्ताद है। तो मेरे उस्ताद की बात यह है कि जब हम पहली वर्ष पर ट्रेनिंग पे थे तो यूसुफ रहमानी साहब भी हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा थे, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने कुछ नहीं किया हमें, हम कैसे खाना खा रहे थे हमें खाना खाते हुए देखा और चले गए। बेटा कभी ऐसा मुमकिन है कि आप ऐसे करके गुजारे जो उसमें तस्वीरें नहीं हो और ये तस्वीर फिर आपको दिखाई जाए तो आपको बड़ा ऑकवर्ड फील होगा और कोई ऐसे करके नाक की करता वो तस्वीर छुके आपको खुद अपनी तस्वीर से, ठीक है, खैर उन्होंने तस्वीरें हमारे खाने की तस्वीरें खींची और शाम में जब हमारा सेशन हुआ तो उन्होंने वो पिक्चर हमें दिखाई कि आप लोग किस तरीके से खाकर गए। और उसके बाद मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हमारा एक सिस्टम मेंटेन करने जिसे हम पेट्रोल सिस्टम कहते हैं और उसके बाद हमारा कंपटीशन हुआ और उसमें इनामात दिए गए, बेहतरीन खाना खिलाने का अवार्ड दिया गया। बेटा आपके घर में जब लोग आते हैं नॉर्मली तो जैसे तैसे खा लेते हैं, लेकिन अगर कोई बराबर में आ जाए तो आप बहुत तरीके से खाते, ऐसा ही है। तो स्काउट्स बुनियादी तौर पर स्काउट यकीनन यहाँ पे आपको वादा किया गया होगा, स्काउट कानून भी वो भी आपको बताया गया है। बुनियादी तौर पर आप मुस्तवार कुछ अखलाक है, बाइखलाक है, बाइम्मत है और बेटा एक जो चीज कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी हर चीज मौजूद है। कहते ना शेख की बातें करें कुरान की रहमान की और पंडित छेड़ा करें दास्ता भगवान की, साहिब ईमान नुमाइश की करें ईमान की। आओ हम इंसान हैं, बातें करें इंसान। स्काउट क्लब लेट्स गो। मुख्तसर दायरे के आप लोगों ने गौर कर दिया और मैं ज्यादा लंबी अपनी नहीं करूंगा, लेकिन शादी वाले खाने को लोग याद रखें। फिर एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है कि जिसमें आप अपने जो पैसे लगाए हुए खाने हैं उसको यूं करके काट के और जब शादी के खाने छोड़ते हैं तो उसमें से आधा वेस्टेज होता है। ऐसा ही है मैडम। तो ये बेटा स्काउट आपको सिर्फ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्काउट की शुरुआत के ऊपर यकीनन यूसुफ रहमानी साहब ने यहाँ कर दिया होगा कि स्काउट किस तरीके से शुरू की गई। आज से बहुत अच्छा पहले शायद हमारे यहाँ पहले बैठी हैं वो मुझे सेकंड करेंगी कि हमारे यहाँ एक जमाने में गर्ल्स गाइड हुआ करता था, राइट मैडम, ऐसा ही, और एनसीसी हुआ करता था लड़कों के एनसीसी था और गर्ल्स गाइड था हमारी बच्चियों के लिए, जो बच्चियां स्कूल कॉलेज की हुआ करती थी उनके लिए गर्ल्स गाइड था और बच्चे जो थे वो उनमें बाकायदा 2% मार्क्स भी मिला करते थे जो आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो यहाँ मार्क्स नहीं है लेकिन यहाँ अच्छा इंसान बनाना अच्छा है। कोशिश हमारी यही है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो एक वेल एस्टैब्लिश यूनिट यहाँ पे होगा। आपके असातिज़ा या जो भी फोकल पर्सन हैं जो इस चीज को लीड कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। और आखिर में मेरे बच्चों ध्यान में रखना, कौम माओ से बनते हैं। आज तो कभी किसी ने बाप से बनते सुना है? कौन किस मां ने पैदा किया है यही कहा जाता है। तो बेटा आप मुस्तकबिल से कौम का, हिटलर ने कहा आप मुझे अच्छी माएँ दो मैं आपको मजबूत तरीन कौम दूंगा। लड़कों से बड़ा खूबसूरत से कहते गए थे हम माएँ हम बहने कौमों की इज्जत। तो एक साथ मेरे साथ देखिए, हम माएँ हम बहने कौमों की इज्जत। स्काउट क्लब लेट्स गो। शुक्रिया खालिद साहब।
बेटा कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा, अब मैं आपकी हर दिन अजीज प्रिंसिपल को यहाँ मदद करूंगी कि मैडम तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हो। तो मैडम एरिया अफशीन, आप प्लीज तशरीफ लाएं और Scout Club, let's go! मेरे ख्याल में लोगों ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपका कैरेक्टर किस तरह बिल्ड होगा और किस तरह आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगी, सिर्फ अपने मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने वक्त निकाल कर अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमें इतने अच्छे तरीके से बहुत अच्छी बातें समझाई। यकीनन आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मैं अपने असातिज़ा और स्टूडेंट दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हिस्सा लिया और उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ एक अच्छा स्काउटिंग का ग्रुप बनेगा जो बच्चों को और भी अच्छे तरीके से सिखा सकेगा। आपकी टीचर्स जो डीपी हैं इस्राइला, वो भी इसमें अच्छा पार्ट प्ले करेंगी। थैंक यू वेरी मच। आपके कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी और यकीनन आप जब फरवरी और जब आपका फर्स्ट बैच कंप्लीट होगा तो आप में बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी। आज से नोट कीजिएगा आप में क्या चेंजिंग आ रही है और उस टाइमिंग तक आप अपने आप को नोट कीजिएगा कि आप में डिसिप्लिन भी आ गया, आप में तरीक़ेकार भी आ गया, जिस तरीक़ेकार से सिखत आप बैठे हुए डिसिप्लिन के साथ और दीगर बहुत सारी मालूमात आपके अंदर आ गई। और इसमें कोई एजुकेशन का हर्ज भी नहीं है। होता ये है कि हम सिर्फ प्रेशराइज रहते हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। आपने यकीनन पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और स्काउटिंग तो आपको देता ही नॉलेज है। हमारे सूबाई सेक्रेटरी अक्सर एक चीज़ कहते हैं और वो चीज़ हमेशा में याद रहती है, स्काउटिंग की स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है स्काउटिंग की? सामने लिखी हुई है SCOUTING, स्काउटिंग। अच्छा, उसमें SC हटा दें, क्या रह जाता है? आउटिंग। और SC किस चीज का मुकाफा है? साइंस का। और साइंस का क्या मतलब है? जानना, मालूमात हासिल करना। तो यानी आप इस आउटिंग के साथ साथ अपनी लाइफ की तमाम मालूमात, तमाम चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं और आपकी नॉलेज में रहती हैं और मज़ीद आपको स्काउटिंग जो है इसको सपोर्ट करता है। तो अब मैं वादे के लिए जो हमारा स्पेशल जो बेसिक चीज़ है, वादे के लिए मैं इस बुशरा को यहाँ पर मदद कर कि वो आए और आपको वादे की प्रैक्टिस भी करवाएं, वादा करवाएं। इसके साथ तो वो शाबाश सेशन देंगे आप अपने आप को। पहले तो जो है तसव्वुर ये करें कि आप जो है दोनों हाथ इस तरह से करें और पहले हम जो है आपकी प्रिंसिपल को शाबाश देना चाहते हैं। फर्ज करें कि आपके हाथ में फूल है। क्या है? फूल। फूलों की पत्तियां समझते हैं, कंजूस है तो पत्तियां, और अगर कंजूस है तो फूल है। ठीक है, ये फूल जो है आप अपनी मैडम पर फेंकना चाह रहे हैं पूरी ताकत से। जो है मैं कहूंगा कि 1, तो आप लोग जो है ये हाथ इस तरह से तस्वीर करके हाथ में फूलों की पत्तियां और अपनी मैडम के ऊपर फेंकेंगे इस तरह से। मैडम ने बैठनी है, देख किस तरह आप लोग फेंकते, बैठना आता नहीं आता है। यस, 1 वही रह गए। दूर वालों को लगा ऊपर ऐसे जान लगानी पड़ेगी ना दूर वालों को जी, नहीं वही होगा। ओके, 1। बहुत शुक्रिया। ये एक एहसास है कि हम जो है तसव्वुर में बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तसव्वुर ही तो है और हटा ही किया गया है। अपने आप को शाबाश देंगे, अपना सीधा हाथ इसमें उठाइए, सीधा हाथ इसको फोल्ड करें पीछे और जब मैं कहूँ शाबाश शाबाश तो अपने आप को शाबाश देंगे और बहुत ऊर्जा वाले शाबाश।
ओके, मैं कहूँ शाबाश तो आप जोर से थपकी तो देंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, अपने आप को शाबाश दे रहे हैं, शाबाश। बहुत शुक्रिया स्काउट वादे के लिए। मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आयद करदा फराइज की अदायगी, दूसरों की मदद और स्काउट कानून की पाबंदी में अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हैंड्स डाउन। Scout clap, let's go. Scout clap, let's go. और एक नारे का जवाब जाहिर हम सबके दिलों से आना चाहिए। पाकिस्तान एक बार और ये तो याद रहेगा। छत के ऊपर जी बच्चों की आवाज तेज है, पाकिस्तान। आप सबका बहुत शुक्रिया।